गुड मॉर्निंग 8th क्लास। तो आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में मैंने यहाँ तक पढ़ाया था कि पार्ट 1 में कि कैसे जो है लैंचो की पूरी फसल ओले से बर्बाद हो जाती है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता, उसकी पूरी फसल चौपट हो जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वह रात बहुत दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। ठीक है, अब लैंचो जो है सब कुछ बर्बाद होने के बाद देखता और कहता जाता है कि यह बहुत दुख की रात थी और वो कहता है कि हमारा पूरा किया धरा बेकार गया। अब हमारे पास कुछ भी मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं है जो इस तरह की हमारी मदद कर सके। बट इन द ईयर्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी, बिकॉज इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उसने कहा कि इस वीराने में, इस अकेले में हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पे हमारा घर, इस घाटी के बीच में जो ये घर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। क्यों? क्योंकि उस घाटी पर अकेले बस लहंचो का ही घर था। लेकिन उसने कहा कि क्या बोलते हैं, सिवाय एक ही उम्मीद है, एक ही आशा है और वो है भगवान से मदद। फिर वो कहता है डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। उसने बोलता वो कहता है अपनी फैमिली से, दुखी मत हो, यद्यपि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ याद हो जाता है, सब कुछ नाश हो चुका है, हमारा जो भी था, हमारी उनकी जीविका फार्मिंग करना था और उसकी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी। तो कहता है दुखी मत हो, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हैंगर, ध्यान रखो कोई भूख से नहीं मरता। इसीलिए कहा गया है कि इसीलिए लोग कहते हैं कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात बीत जाती है। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात बीत जाती है सोचते सोचते और लेंचो के दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है और वो था उसकी उम्मीद भगवान से। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। ठीक है, वो ये कहता है कि देखो उसकी उम्मीद जो होती है भगवान से होती है। वो बोलता है कि वही परमात्मा है जिससे उम्मीद है। क्योंकि सब कुछ उसके इशारे पर होता है। वो जो कहता है, जो चाहता है वो होता है। वो सब कुछ देख रहा है, यहाँ तक कि वो हर किसी की आत्मा में, सबकी कंडीशन जो होती है वो सबके अंदर से घुसी हुई, वो सबकी आत्मा, अंतरात्मा को भी पहचानता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। ऑक्स ऑफ मैन बच्चों यहाँ से मतलब ये है कि लंचो बहुत मतलब एक ऐसा किसान था जो जी तोड़ मेहनत करता था, जानवरों की तरह मेहनत करता था, बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह मेहनत करता था अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे ये भी पता था कि लिखना पढ़ना कैसे होता है, यानी उसे लिखना पढ़ना भी आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे जैसे ही आता है, एट डेब्रेक, सुबह होते ही, आफ्टर हैविंग कन्विंस्ड हिमसेल्फ दैट देयर इज अ प्रोटेक्टिंग स्पिरिट, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब क्या होता है, अगले संडे जैसे ही सुबह होती है, डे ब्रेक मतलब रात खत्म होती है, सुबह हो जैसी ही होती है, खुद को ये समझाने के बाद कि उसे क्या करना है, कि अपने आप से सारी बातें करता है, डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। वो क्या करता है कि अपने अंदर से जो भी उसकी आत्मा कहती रहती होती है, जो वो चाहता है, वो एक लेटर पर लिख देता है अपने आप और उसे ले जाता है, शहर की तरफ जाता है और वहाँ पर उसे मेल करने के लिए, मेल यानी पोस्ट करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ठीक है, यह एक लेटर था भगवान के लिए। क्या था ये? क्या कुछ नहीं था, बस क्या था, भगवान को एक पत्र था। वो लिखता है, गॉड ही रोट, वो लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरे परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सॉ द फील्ड, मुझे 100 पीसोज चाहिए ताकि मैं क्या कर सकूं, अपने खेतों में फिर से बीज बो सकूं। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक
फसल नहीं आ जाती है बिकॉज द हेल स्टॉर्म। ठीक है, अब वो क्या करता है, सारी चीज़ें लिख देता है, कहता है भगवान मुझे 100 पिसोस चाहिए तब तक के लिए जब तक कि मेरी फसलें दोबारा, मुझे बीज बोना है और जब तक मेरी फसलें उग नहीं जाती, फिर से दोबारा नहीं आ जाती, तब तक मैं इस पैसे से काम चलाऊँगा। अब उसे बिकॉज द हेल स्टॉर्म, अब क्या करता है वो, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, और उसके बाद वो जो भी उसके साथ हुआ होता है वो सारा कुछ उसमें लेटर में बयान कर देता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और एनवेलप के ऊपर वो क्या लिख देता है, टू गॉड यानी भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, अब इस जो चिट्ठी लिखा रहता है उसके अंदर लिखता है। स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और कठिनाइयों का सामना करते हुए वो नगर की तरफ, शहर की तरफ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। ठीक है, वहाँ से पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ से लिफाफा खरीदता है, एक जो भी होता है वहाँ से स्टैम्प खरीदता है और स्टैम्प को लगा करके लेटर पर, और वो इसको जो है मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक वहाँ पर क्या होता है, जो एक एम्प्लॉय होता है पोस्ट ऑफिस का, जो कि क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन को हेल्प करता होता है। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता और हंसते हुए, लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड, और हंसते हुए पोस्टमैन के पास जाता है और बहुत बुरी तरह से हंसते, तेज़ी से हंसते हुए उनको दिखाता है गॉड के लिए वो पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे कैरियर में उस पोस्टमैन ने किसी भी पत्र पर ये एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्टमैन अ फैड एमेबल फेलो, जो पोस्टमैन होता है वो बहुत ही एक मिलनसार साथी होता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी उसी के साथ हंसने लगता है। कौन, जो उसका आदमी हंस रहा होता है, जो पोस्टमैन के पास हेल्प करने के लिए पोस्ट ऑफिस में होता है। तो इस तरह से ये सब देख के पोस्ट मास्टर भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से क्या होता है, वो उसकी हंसी जो है वो गंभीरता में बदल जाती है। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, अपने लेटर को वहाँ पे रखते हुए डेस्क पर वो जो है कहते हैं, व्हाट फेथ, अपने पटकते जैसे से कहते हैं ना, देखो क्या फेथ है, तो वो इस तरह से टैप करते कहते हैं क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, मुझे ऐसा लगता है इस आदमी की तरह जिसने ये पत्र लिखा, मेरे अंदर भी ऐसा भरोसा होना चाहिए। टू बिलीव द वे ही बिलीव्स, कि भरोसा कैसे होना चाहिए, एक भरोसे पर, किसी के भरोसे पर भरोसा कैसे होना चाहिए किसी पर, ये देखो क्या है, ऐसा मेरे अंदर भी होना चाहिए। टू होप विद द कॉन्फिडेंस दैट ही नो हाउ टू होप विद, और उसका ये भरोसा, उसके अंदर का जो विश्वास था वो कितना मजबूत और कैसा है, और कि उसने कहाँ आशा की है, आशा किस तरह से। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विद गॉड, अब इस तरह से वो ये सब कहते हुए जो भगवान के लिए पत्र था उसे पढ़ने लगते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू डिsillusion दैट prodigy of faith रिवेल्ड बाय अ लेटर दैट कुड नॉट बी डिलीवर्ड। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने क्या देखा कि वो कहते हैं कि ये एक झूठा भरोसा नहीं है। ठीक है, ये झूठा भरोसा कि चमत्कार, आस्था का चमक, जैसे कहते हैं ना, जहाँ आस्था है वहीं रास्ता है, वही चीज़ है। तो पोस्टमैन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि उसको ये फेथ है कि ये इस जो आस्था है, आस्था का जो चमत्कार है, उस पर यह है झूठा भरोसा नहीं है। ठीक, जिस तरह से ये लेटर लिखा गया है, दैट कुड नॉट डिलीवर, और कि ये डिलीवर ज़रूर हो सकेगा। द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, और इस तरह से ये सब सोचते पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, की ये पत्र का जवाब देना है। बट व्हेन ही ओपनड इट, पर जैसे ही उन्होंने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। जब उन्होंने उस लेटर को पढ़ा तो क्या पाया, उनके दिमाग में यह स्पष्ट हुआ कि इस पत्र का जो जवाब है वो कि किसी इच्छा इंक या पेपर से कहीं ज़्यादा, मतलब उनको ये लगा कि इसके बजाय कुछ इसके लिए किया जाए, इसका जवाब इंक
मतलब पेपर पर इंक से कुछ लिख कर नहीं दिया जा सकता। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। लेकिन क्योंकि पैसे ज़्यादा थे और वो इकट्ठा करने में उस समय इतनी इनकम नहीं होती थी, पोस्टमास्टर के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको जो है कर सकते। तो उन्होंने क्या करा, एक सलूशन निकाला, इसका एक तरीका निकाला। उन्होंने क्या करा, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे उनसे कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने खुद भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, और जो उनके फ्रेंड थे जो वहाँ पे काम करते थे उन्होंने भी थोड़े थोड़े पैसे खुशी से दिए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक तरह से उन्होंने दया का मतलब दान करते हुए उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे सभी ने खुशी से इकट्ठे किए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos रिक्वेस्ट बाय लेंचो। लेंचो ने जो पैसे रिक्वेस्ट किए थे, भगवान से जो मांगे थे, उस तरह वहाँ पे असंभव था उतने सारे पैसे को इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, और तो उन्होंने क्या, वो किस तरह से समर्थ हुए, जो लेंचो ने बोला था, जो फार्मर ने दिया था उसका जस्ट हाफ जो है वो लोग हाफ के बराबर करीब वो लोग उसको इकट्ठा करके देने में समर्थ हुए। ही पुट द बिल इन एन एनवेलप, पोस्टमास्टर ने क्या किया कि जो मनी इकट्ठा किया था उसको एनवेलप में डाल के और उसको जो एड्रेस लिखा, एंड लेंचो ने जो एड्रेस दिया था उसको एड्रेस लिखा। एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उस लेटर पर उन्होंने सिर्फ गॉड सिग्नेचर करके GOD गॉड लिख करके उसको लेटर को पोस्ट कर दिया। द फॉलोइंग संडे, अगला संडे आता है। लेंचो कम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क, ठीक है, इफ़ देयर वॉज अ लेटर टू फॉर हिम। अब लेंचो फटाफट से भाग के अगले संडे आता है, क्योंकि एक हफ्ते हो गए थे, एक हफ्ते में लेटर आ जाता है फटाफट से एकदम सुबह भागते हुए वहाँ पे ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस जाता है और लोगों से पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और ये पोस्टमैन खुद थे जो कि लेटर लेकर निकले। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, अपने हाथ में लेटर लेकर आए और वो जो है लेंचो को उन्होंने दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के दरवाजे पर खड़े होकर वो एक खुशी का अनुभव कह रहे थे, एक संतुष्टि का अनुभव कह रहे थे कि कैसे उन्होंने एक अच्छा काम आज किया है। इस तरह से वो एक एक्सपीरियंस ले रहे थे। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द बिल, लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ उस बिल को पाते हुए, क्योंकि उसे तो भरोसा था ना कि गॉड मेरी हेल्प करेगा, तो बहुत कॉन्फिडेंस था। तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने उसके रिप्लाई, उसका जवाब दिया है बिल के रूप में। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका भरोसा था। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन बिल, उस लेटर को खोलने के बाद जब उसने वो बिल लिया और काउंट किया तो उसे बहुत गुस्सा आया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने कहा कि भगवान ऐसी मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते। नॉट कुड ही हैव डिनाइड, ना तो उन्होंने ना तो लेंट मुझे मना कर सकते हैं, ना ही वो जो है मिस्टेक कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो मैंने रिक्वेस्ट किया था, उसने कहा कि जो मैंने भगवान से कहा था उसमें ना वो कोई मिस्टेक कर सकते हैं ना मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेट अप टू विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, अचानक से क्या होता है, लेंचो मुड़ता है और खिड़की के पास जाता है और पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग जो टेबल होती है उस पर खड़ा होकर के ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, और अपनी भौहों को सिकुड़ते हुए वो दोबारा से कुछ लिखना शुरू कर देता है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अब क्यों लिखता है, क्योंकि इस बार वो भगवान को एक अलग तरह का आइडिया देना चाहता था। व्हेन ही फिनिश, जब उसने फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, विंडो के पास जाता है, दोबारा से एक स्टैम्प और ख़रीदता है। फिर उसको क्या करता है, वो अपने लिफाफे पर जो लेटर होता है उसके एनवलप पर चिपकाता है और उसको फिर से जा कर के वो जैसे पहले उसने किया था इस तरह से